यस, बहुत ध्यान से बनना। क्वेश्चन साफ कह रहा है कि एक है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, पीबीडीटी। आपने कैश फ्लो के अंदर भी यही करा था, ठीक है। 8 लाख रुपए, कितना है बेटा? 8 लाख रुपीस। उस पे टैक्स रेट कितनी है? 40%। लेकिन ये 8 लाख में डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स लगा हुआ है पर एनम 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। लेकिन मित्रों, टैक्स पर्पस के लिए अलाउड था ईयर 1 में कितना? 2.5 लाख। ईयर 2 में कितना? 3 लाख। हाँ हाँ। तो बुक्स में डेप्रिसिएशन हमने लगाया 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। टैक्स पर्पस के लिए अलाउड कितना था सर? फर्स्ट ईयर में 2.5 लाख अलाउड था, सेकेंड ईयर में 3 लाख, थर्ड ईयर में 2 लाख और फोर्थ ईयर में 3.5 लैक्स। आपको बताना है डीटी और डीटीएल उसका क्रिएशन कैसे होगा। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले मैं अपनी वर्किंग को एक बार हटा दूं, नहीं तो आप बोलोगे कि सर तो पढ़ देते हैं, सॉल्व तो खुद करते नहीं है ना। एक सेकेंड, बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हो ना। लो, एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले तो जो है मेरे को प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स निकालना है, बोलो हाँ ना। क्योंकि प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स जब तक मैं करंट टैक्स नहीं निकालूंगा तब तक मेरे को कैसे पता पड़ेगा कि सारी चीजें कैसी होंगी। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, सारे साल का प्रॉफिट कितना दिया था? 8 8 8 8 पर एनम। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा होना, हर साल का प्रॉफिट अलग अलग होता है, लेकिन हमको तो क्वेश्चन करना है, जैसा आया वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं बुक्स वाला डेप्रिसिएशन बोलो हटा दो। बुक्स वाला डेप्रिसिएशन कितना लगाया था ऊपर? क्वेश्चन देखो, आपने लिखा हुआ है बुक्स में डेप्रिसिएशन कितना लगाया था? 2 लाख 2 लाख। यस। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा कितना आएगा एडजस्टेड? भाई भाई आपने बुक्स वाला डेप्रिसिएशन कितना लगाया? बुक्स वाला डेप्रिसिएशन 2 लाख। तो आपकी अकाउंट्स वाली इनकम कितनी आ रही होगी? अकाउंट्स वाली इनकम कितनी आ रही होगी बोलो? 6 लाख। क्लियर? अब इसमें ये हम पी एंड एल अकाउंट बना रहे हैं। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? अच्छा, पी एंड एल अकाउंट कौन बनाता है बोलो? अकाउंट्स या इनकम टैक्स ऑफिसर? पी एंड एल अकाउंट आज दिन तक तुमने 11th क्लास में बनाया, खुद का बनाया ना। तो ये अपन खुद का इनकम टैक्स, खुद का पी एंड एल अकाउंट बनाया, तो खुद के पी एंड एल में तो एक बार खुद का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। लेकिन आपको ये जो काम है इसको कहते हैं टैक्स एडजस्टमेंट अंडर एएस 22। क्या बोलते हैं? टैक्स एडजस्टमेंट अंडर एएस 22। ये कैसे होता है? इसके लिए मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा बेटा करंट टैक्स। क्या निकालना पड़ेगा? करंट टैक्स को निकालने का मेथड क्या है? पहले तो मुझे बताओ कि करंट टैक्स कौन सी इनकम पे लगता है, नोट से पढ़ के बताओ। करंट टैक्स कौन सी इनकम पे लगता है? अकाउंटिंग इनकम पे कि टैक्सेबल इनकम पे? तो मुझे एक बार टैक्सेबल इनकम निकालनी पड़ेगी, बोलो। मुझे एक बार टैक्सेबल इनकम क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। और टैक्सेबल इनकम को निकालने के लिए मुझे टैक्स वाला डेप्रिसिएशन माइनस करना है या अकाउंट वाला? टैक्सेबल इनकम, जो इनकम निकाल रहे हैं उसका वाला डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ना। तो टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए कौन सा डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे? टैक्स वाला। तो एक बार तो मैं यहां पर लिख दूं करंट टैक्स निकालने के लिए सारे साल का प्रॉफिट 8 लाख। 8 लाख। बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल कहीं और ध्यान नहीं, कहीं बाबू बोना पिकाचू ये कुछ नहीं। 8 लाख तुम्हारी टैक्सेबल इनकम। अच्छा, 8 लाख तुम्हारा पीबीडीटी। इसमें से एक बार मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, कौन सा वाला? टैक्स वाला। क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूं? करंट इनकम, वही टैक्सेबल इनकम। तो बताओ फर्स्ट ईयर का इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन कितना है? इधर 2.5 लाख माइनस करूं। सेकंड ईयर का इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन कितना है? थर्ड ईयर का इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर का इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन कितना है? फोर्थ ईयर का 3.5 लाख माइनस करो, ये आपकी क्या आएगी? टैक्सेबल इनकम।
8 लाख माइनस 2.5 लाख, जोर से बोलो। 8 लाख माइनस 3 लाख, 8 लाख माइनस 2 लाख, 6, और ये 4,50,000। इनकम टैक्स की रेट कितनी दी थी? करेंट टैक्स आ जाएगा, बोलो टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम निकल जाएगा। तो इसका 40% निकालो 550 का, इसका 40% दो, 2,40,000, और 4.5 लाख का 40%, 1,80,000 माइनस कर दोगे तो आएगा करेंट टैक्स। क्या आएगा? क्या आएगा? करेंट टैक्स। करेंट टैक्स के ये आपका आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या आ गया बोलो? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 5.5 लाख माइनस 2,20, बिल्कुल जितना समझा रहा उतना ही समझना, अभी कोई दिमाग नहीं फालतू। 5 लाख माइनस थे 2 लाख 3, 6 माइनस 2 40, और 45 माइनस 18 2। ठीक है, यहां तक समझ में आया? सिंपली इस करेंट टैक्स को, हमारा करेंट टैक्स कितना कितना आया? 2,20, 2 लाख, 2,40,000 और 1 लाख। इस करेंट टैक्स को सिंपल उठा के ऊपर लिख देना है। कहां लिख देना है? ऊपर का क्या चल रहा है? ऊपर P&L। P&L के दो पार्ट, करेंट टैक्स और सिंपली करेंट टैक्स अभी ऊपर ने निकाला, बोलो कितना कितना निकाला? 2,20, 2 लाख। एक तो था फर्स्ट का 2,20, सेकंड का कितना था? 2 लाख, थर्ड का, अरे पीबीटी नहीं, अपन अकाउंट्स वाला चल रहे हैं वो तो, ये तो टैक्स का पीएटी आया ना, अपन P&L अकाउंट से बनाते हैं, बस कॉमन सेंस ध्यान रखना। P&L कहां बनाते हैं? अकाउंट से। 2,40 और 1,80 और 1,80,000। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब निकलेगा डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी। क्या निकलेगा? डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी। मुझे बताओ, आंसर को देख के मत बताना, कॉमन सेंस से बताना। अभी तक हमने जो रूल पढ़ा उससे बताना। इधर देखो, तुम्हारी टैक्सेबल इनकम फर्स्ट ईयर की कितनी आई थी? टैक्सेबल इनकम फर्स्ट ईयर की कितनी आई थी? टैक्सेबल इनकम पूछ रहा हूं। टैक्सेबल इनकम फर्स्ट ईयर की कितनी आई थी? 5.5। अकाउंट्स वाली इनकम कितनी आई? 6। अकाउंट्स वाली इनकम कितनी आई? टैक्सेबल इनकम कितनी आई? अकाउंट्स वाली इनकम कितनी आई? अकाउंट्स वाली इनकम कितनी आई? 6। दिख रही है ऊपर अकाउंट्स में, P&L में। टैक्स वाली इनकम बताओ कितनी आई? बिल्कुल गड़बड़ नहीं समझना है। टैक्स वाली इनकम कितनी आई? 5.5। मतलब टैक्स वाली इनकम कम है तो टैक्स कम दिया होगा। सेव ना हो तो क्या बनेगा? दिमाग में क्लिक हो गया? अब DTL कितना बनेगा? तो दैट इज ऑलवेज टाइमिंग डिफरेंस इनटू रेट ऑफ टैक्स। टाइमिंग डिफरेंस किसका लोगे? 5.5 लाख माइनस 6 लाख, 5.5 लाख माइनस 6 लाख कितना हुआ? 5.5 लाख माइनस 6 लाख इंटू रेट ऑफ टैक्स, वो हम यहाँ पर नीचे करेंगे। ठीक है, इंटू रेट ऑफ टैक्स यहाँ करेंगे। तो मुझे बताओ, फर्स्ट ईयर का पिछले साल का कुछ ओपनिंग था क्या? कुछ नहीं। तो फर्स्ट ईयर का ओपनिंग डैश, फर्स्ट ईयर का डिफरेंस कितना आ रहा है? कैसे आया? अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम का डिफरेंस। ठीक है, इस बार कुछ रिवर्स नहीं हुआ, मतलब पिछले बार का डिफरेंस तो कुछ था ही नहीं, तो रिवर्स कुछ हुआ ही नहीं। तो जब क्रिएटेड भी कुछ नहीं था और रिवर्स भी कुछ नहीं हुआ तो क्लोजिंग कितना आएगा? 50। ये काम हर स्टेटमेंट में करना है। जहां पर भी वो पूछेगा कि अकाउंटिंग बताओ या आपको P&L अकाउंट बनाना है, तो ये दो स्टेटमेंट साथ में लगेगी।
क्योंकि P&L बनाने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो मुझे बताओ नॉर्मल इनकम कितनी थी, 6 लाख, और टैक्सेबल इनकम ऊपर अभी निकाली थी अपन ने, कितनी थी, 5.5, तो डिफरेंस कितना था, 50। रेट ऑफ टैक्स कितनी चल रही है, रेट ऑफ टैक्स कितनी चल रही है, 40%। 50,000 इंटू 40% कितना हुआ, कितना हुआ, 20,000। अब अकाउंटिंग एंट्री बताओ, 20,000 का क्या बनाना है बेटा, 20,000 का क्या बनाना है, DTL बनाना है। क्या बनाना है 20,000 का, तो DTL लायबिलिटी बनने के लिए क्या होती है, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट, तो डेबिट कहां करोगे, P&L अकाउंट, डेबिट कहां करोगे, P&L अकाउंट, तो एंट्री क्या करोगे, P&L डेबिट टू DTL, क्या एंट्री करोगे बोलो, P&L डेबिट टू DTL, बोला है ना, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है, तो या तो फिर आप टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस टैक्स ऑन, पर इतना टफ क्यों करना है, सीधा एक ही बार, या तो तू टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम के लिए अकाउंटिंग इनकम इनटू रेट ऑफ टैक्स करेगा, फिर टैक्सेबल इनकम के लिए वापस टैक्सेबल इनकम इनटू रेट ऑफ टैक्स करेगा, बार बार रेट लगा के फिर डिफरेंस लेगा, तो इजी रखना, डायरेक्ट डिफरेंस का इनटू रेट ऑफ टैक्स कर ले। क्लियर, बोलो है ना, बताओ फर्स्ट एंट्री क्या करोगे, P&L अकाउंट डेबिट टू DTL, कितने रुपए, कितने रुपए, 20,000। अब कहानी चली अगले साल, अगले साल बताओ, ये क्लोजिंग था, ये क्लोजिंग था, जो क्लोजिंग था वो इस साल का क्या बनेगा, जो क्लोजिंग था वो इस साल का क्या बनेगा, ओपनिंग, जो क्लोजिंग था वो इस साल का क्या बनेगा बोलो, ओपनिंग बनेगा। अब सुनना, वापस से इधर देखो, अब इस साल अकाउंटिंग इनकम कितनी है, ये टैक्सेबल है आपकी, टैक्सेबल इनकम कितनी है, 5 लाख, अकाउंटिंग इनकम कितनी है, वापस डिफरेंस कितना आया, वापस डिफरेंस कितना आया, 1 लाख, वापस से डिफरेंस कितना आया बोलो, 1 लाख का डिफरेंस आया। अब जो 1 लाख का डिफरेंस आया, ये कौन सी वाली इनकम ज्यादा है, वापस से अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, और टैक्सेबल इनकम क्या है, कम, वापस से क्या बनेगा, DTL, DTL बनेगा। तो इस बार वापस से ये DTL क्रिएट होगा, बोलो जी कितना क्रिएट होगा, कितना क्रिएट होगा। अब मुझे 50 के, जो ऑलरेडी 50 ओपनिंग था उसको 1 पे लाना है, 50 को कितने पे लाना है भाई, टोटल इनकम, इनकम तो टोटल ही चल रही ना, तो आपने जो 50 का डिटेल ऑलरेडी बना रखा था, अब उसको आपको कितने पे लाना है, 1 पे लाना है, कितने पे लाना है बोलो, 1 पे। तो अब आपका जो यहां तक की वर्किंग क्लियर हुई, यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, एक काम करो यहां तक की स्टेटमेंट को उतारो, पहले करंट टैक्स को उतारो, और फिर यहां तक, एक बार यहां तक पूरे एक साथ समझाऊंगा ना तो हो सकता है हजम ना हो इतना, एक बार इतना उतार लो फिर आगे क्लियर का करते हैं। ऊपर P&L अकाउंट चल रहा है, वो P&L भले आप लास्ट में बना लेना, या एक बार फॉर्मेट तो इसका भी उतार लो फटाफट से, P&L का फॉर्मेट उतारो, करंट टैक्स का उतारो, डेफर्ड का उतारो फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे, यहां तक फटाफट कॉपी कर लो।
सारे साल के प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेम थे, तो हमारे यूनिफॉर्मिटी दिख रही है। यही यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम ES 22 पढ़ रहे हैं। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? अब उतारो पूरा क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट से लेके लास्ट स्टेटमेंट। ये तो उतार ही ली थी पूरी, इसको उतार लो और लास्ट वाले को भी कॉपी फटाफट। बोलो समझ में आया? अरे कोई डाउट? ऊपर माइनस ही है, 180 माइनस एंड 160 भी माइनस। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? लिखो फटाफट से। सबको क्या समझ में आया? DTL या DTA जो भी होंगे, अगर फर्स्ट केस में क्रिएट हो रहे हैं तो उसी साल में क्या हो जाएंगे? रिवर्स। लेकिन ICAS में खेल कर सकता है, एग्जाम में हो सकता है आपका डिटेल पूरा रिवर्स ना हो रहा हो, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि 4 साल का क्वेश्चन दिया 4 साल में रिवर्स हो जाए। आगे और भी तो एंटरप्राइज कंटिन्यूइंग है, गोइंग कंसर्न है। तो अगर एग्जाम में रिवर्स टोटल ना हो रहा हो, कुछ पार्ट ही हो रहा हो, तो आप ये मत सोचना कि आपकी वर्किंग गलत है। आप लॉजिक के साथ जाना, आपका ऐसा कैसे मैच होगा। बोलो है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको करना है यही खेल, अब आप खुद खेलेंगे। चलो लिखो। सेम एडजस्टमेंट दे रहा हूं ताकि आपको सिर्फ फिगर चेंज करने रहेंगे। टेबल का फॉर्मेट सेम रहेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा, लेकिन इस बार करोगे आप। लिखो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 5 लाख, आपको और इजी दे रहे हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स 1 लाख, 1 लाख का डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स। इनकम टैक्स की रेट 30%। ईयर 1 का इनकम टैक्स 1,50,000। जी हाँ 4 साल का है। ईयर 2 का 1,10,000। ईयर 3 का 80,000 और ईयर 4 का 60,000। हाँ जी, ईयर 1 का 1,50,000, ईयर 2 का 1,10,000, ईयर 3 का 80,000 और ईयर 4 का 60,000। ठीक है, शुरू हो जाओ। ये क्वेश्चन खुद करना है, P&L बनाना है। P&L का फॉर्मेट वही, PBDT लेस डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स माइनस करंट टैक्स। टैक्स के 2 पार्ट, करंट टैक्स डेफर्ड, फिर करंट का स्टेटमेंट बना के फिगर, डेफर्ड का डेफर्ड बना के फिगर। ये एग्जैक्ट मैच होगा, देखना करो आप। अगर सही करोगे तो बिल्कुल मैच होगा, गलती का कोई स्कोप है नहीं, क्योंकि आगे लेवल और बढ़ने वाला है। ठीक है, शुरू हो जाओ फटाफट से।